Hello and welcome to this course of wave optics, and today we are going to revise this topic completely. Okay, so आज हम ये topic रा revision नबा आउ completely ये topic को completely ये topic रा revision नबा आउ complete करिबा. Okay, so हम start करिबा wave optics. As we know, wave optics is a very difficult topic, but जदि हम ताको बुझी जिबा then it is very easy because एठी quantum mechanics के involve रहता है. Okay, so let us come to the nature of light. जेहेतु हमें प्रथमे light कोन हमें जानचे. Light is basically electromagnetic wave to which our eye is sensitive. जो wavelength range पे हमें देखि परिबा that is 4000 angstrom to 8000 angstrom. एटा होची visible wavelength range जोटा को हम आखि देखि परिबा that is light. Okay, आउ हमें जानचे light रो momentum अछि. That is through this formula E square equal to P square C square plus M naught square C power 4. Rest mass photon 0, so momentum केता आसीबो P equal to E by C. This is the momentum of the light. Okay, so now we are going to discuss about the concept that was given whether light is a particle or light is a wave. तो प्रथमे देखिबा corpuscular theory of light जोटा न्यूटन देथिले एंड एटा बहुत पुराना मॉडल. एटा हम स्कूल बेलु भी पढि आछू corpuscular theory of light. सेठी से कोन कहिथिले, से कंसीडर करिथिले कि जो लाइट रहिछि इज कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड corpuscles, okay, which are shot out at high speed by a luminous object. Okay, से कहिथिले जे जो लाइट रहिछि it consists of tiny particles which was considered as corpuscles which are shot out at high speed by a luminous object like sun. Sun होछि गोटे luminous object जे निजरा own light emit करता है. किंतु लाइट को वेव नेचर भी को गला लाइट रो वेव नेचर एग्जिस्ट करूछि. हमें जानचे जो लाइट आसुछि केमिते आसुछि इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स आसुछि. ओके, आ तो वेव जो रहिछि क्वांटम मैकेनिकली से वेव रहिछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तार क्वांटम मैकेनिकल एनालॉग होची फोटॉन्स. तनो मु कहितली जेहेतु क्वांटम मैकेनिक्स टिके इन्वॉल्वमेंट रहइबो. एई मॉडल को निया गला नै because it could explain the reflection and refraction सब explain करला, but this was not appropriate or not correct. light रो wave nature exist करूची, हमें particle nature कहले wave nature exist करूची. तबे एबे क्वेश्चन होची को प्रकार वेव ताकू बुझिया पई हम साइंटिस्ट माने आगु कसले जैसे कि हाइजेंस प्रथम साइंटिस्ट थले. से कौन कहले ना से कहले जो लाइट आसुची इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. जेमति तम साउंड आसे लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल वाइब्रेशन a wave of propagation so बोले parallel to each other. तो similarly से भी कहले जे light जो आसुची in the form of कोना ना sound waves. से पई हम मॉडल दिया गला कि जो रहिची मीडियम गोटे हाइपोथेटिकल मीडियम दिया गला. एटा माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट करथिले कि सन और अर्थ मझिरे से माने गोटे हाइपोथेटिकल मीडियम नेले ताको कहले इथर. त ना कहले से माने इथर. से कहले इथर बोली गोटे मीडियम एग्जिस्ट करूची. ओके, आउ लाइट जो आसुची कारण जेकोनोसी गोटे वेव अछि, जेकोनोसी गोटे वेव थाउ ना काहे कि ताकू गोटे मीडियम दरकार फॉर इट्स प्रोपागेशन. जेहेतु हमें कहले लाइट रो वेव नेचर अछि, पार्टिकल नेचर अछि. यदि वेव नेचर अछि गोटे वेव को प्रोपागेट करया पई इट रिक्वायर ए मीडियम. किंतु सन और अर्थ मझरे किछि मीडियम नाही. तो लाइट केमिति आसुची? द क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज जदि लाइट गोटे वेव आ सन और अर्थ मझरे किछि भी मीडियम नाही तले को प्रकार वेव सेटा. तेनु एटा को से ताको निजो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिया पे से कहले नो देयर इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम जहां ना देले से इथर आउ से मीडियम थ्रू रे लॉन्गिट्यूडनल वेव आसुची. तो लाइट को से कोन करले ना कंसीडर करले लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट एक्चुअली इथर वाली किछि मीडियम एग्जिस्ट ही करूनी. तेनु लाइट रो लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर को हमें कोन करले ना डिस्कार्ड कर देले. देन आसिला the most acceptable region that is electromagnetic nature of light. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को बहुत भाबे एक्सेप्ट करा गला कारण एटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन जो आसुची आ जहा को किछि मीडियम भी दरकार नाही फॉर इट्स प्रोपागेशन लाइक सन टू अर्थ. कारण जेकोनोसी हमें सोर्स कोचे सोर्स इज आवर सन, सेटू लाइट आसुची सेटू हीट आसुची. तो बोथ हीट और लाइट होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, आउ दैट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव ताकू किछि भी मीडियम दरकार नाही फॉर इट्स प्रोपागेशन. ओके, तो प्लैंक्स तापर कोन करले प्लैंक्स ताकर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट देले. से कोन करले से कहले जे जो लाइट आसुची इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी ताको हम कहले फोटॉन्स. आउ एल्बर्ट आइंस्टाइन ए प्रिंसिपल को यूज करके एक्सप्लेन करले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तेनु लाइट
हमें जदी को गोटे समरी रे लिखिबा समरी रे जदी पॉइंट गुडा को सब लिखिबा प्रथमे आस्तला कर्पस्कुलर मॉडल रे कोन करा गला ना न्यूटन जो थिले he considered that light जो आसुची in the form of tiny particles बा ताकू को गला corpuscles but एई मॉडल को एक्सेप्ट करा गलानी तापे को गला लाइट रो वेव नेचर अछि जदी वेव नेचर अछि को प्रकार वेव जदी गोटे वेव को जिया पे निश्चित मीडियम दरकार जदी मीडियम दरकार किछि तो मीडियम नाही तेनो सी गोटा हाइपोथेटिकल मीडियम चिंता करले ईथर जो थ्रू लाइट आसुची बट ईथर वाली किछि मीडियम एग्जिस्ट करे ही नहीं तो लाइट रो लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर को डिस्कार्ड करा गला देन समरी रे कोन को गला समरी रे को गला जो लाइट आसुची लाइट केमिति आसुची लाइट आसुची इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स लाइट आसुची केमिति इन द फॉर्म ऑफ light आसुची केमिति इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ओके स्मॉल पैकेट्स each packet जो रहिची it consists of photons each packet जो रहिची हमें ताको कोन कहले ना फोटोन each packet जो रहिची ताको हम कहले फोटोन ओके फोटोन होची गोटे पार्टिकल आ तार एनर्जी होची केते एनर्जी होची E = h अब एटा ए जो इक्वेशन टा की देले ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अब दिस वाज अ रिवोल्यूशनरी इक्वेशन काई की एनर्जी एटा होची एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड हियर द पार्टिकल इज नथिंग बट द फोटोन अब न्यू का पे आसे गोटे फ्रीक्वेंसी का पे आसे फ्रीक्वेंसी ऑलवेज एग्जिस्ट करे गोटे वेव पाई माने ए रिलेशन जदी हमें देखिबा एठी एनर्जी जो रहिची इट इज एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विथ ए वेव माने एटा पार्टिकल और वेव को बहुत भलो भाबे कनेक्ट करूची माने गोटे पार्टिकल लो वेव नेचर अछि तेनु फोटोन रो वेव नेचर होची किए फोटोन रो वेव नेचर होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जोटा की वेल एक्सेप्टेड मॉडल हे गला ओके जोटी पार्टिकल नेचर हमें देखियो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम इफेक्ट से जो पार्टिकल नेचर हम देखियो पहले वेव नेचर हमें एडी देखिबा द YDSC जो पढियो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम वेव नेचर ऑफ लाइट से डील करबा तेनु डी ब्रोगली जी थिले साइंटिस्ट से कहले लाइट रो डुअल नेचर अछि नेचर लव सिमेट्री गोटे पार्टिकल रो जदी वेव नेचर अछि वेव रो भी गोटे पार्टिकल नेचर अछि यदि पार्टिकल हमें कहउचे गोटे पार्टिकल इज ए वेव पार्टिकल कैन बी कन्वर्टेड टू एन वेव सिमिलरली वेव कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू ए पार्टिकल इंटर कन्वर्ट ताको भितरे इंटर कन्वर्सन हेई परिबो सिमिलरली वेव कोन हेई परिबो पार्टिकल रे कन्वर्ट हेई परिबो ओके कन्वर्ट हेई परिबो तनु से कहले जे कोनोसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जे नियरली इक्वल टू लाइट स्पीड रे जाउची तार वेव नेचर हमें पाइबा ओके माने पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू वेव प्रथमे जानथिले वेव इज कन्वर्टेड टू पार्टिकल सो एबे जानले पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू वेव माने ताको भितरे इंटर कन्वर्सन हेई परिबो तो लाइट रो डुअल नेचर एग्जिस्ट करे एंड एटा को डी ब्रोगली कहले दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट लाइक डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एटी हम समराइज कोन कर परिबा कि लाइट रो नेचर ऑफ लाइट को बुझे पे वेरियस थ्योरीज प्रपोज करा जाइतला से समय रे प्रथम थ्योरी थिला कर्पस्कुलर थ्योरी जोटा कि न्यूटन प्रपोज करथिले और जोटा को हम स्कूल रू पढी आउचे लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी particles which are called corpuscles okay and they are shot out at high speed by a luminous object तापरे असला वेव थ्योरी भी हला नहीं देन असला हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर देन असला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देन असला डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ लाइट को प्रपोज करबा ओके सो दिस इज द कांसेप्ट देन हमें जिबा डुअल नेचर माने पार्टिकल वेव हमें जानचे वेव रो पार्टिकल नेचर अछि और पार्टिकल रो वेव नेचर अछि नाउ हमें आसीबा वेव फ्रंट और रे जे कोनोसी हमें वेव कथा जतबे डिस्कशन करलेनी तो वेव फ्रंट को हमें नेग्लेक्ट कर परबा नाही ओके तो वेव फ्रंट कांसेप्ट कोन कहूची सपोज हमें गोटे स्टोन पकेबा जदी गोटे रिवर रे बा वाटर रे तले हमें देखिथिबा एटा बहुत कॉमन प्रैक्टिस हमें कोन देखु सर्कुलर पैटर्न सब देखिता सर्कुलर पैटर्न सब एमते concentric ring भले कोइ परिया और concentric sphere भले कोइ परिया 3 डायमेंशन के ओके तो ये जो सर्कुलर पैटर्न बा हमें जो concentric ring बा concentric sphere सब को these are called wave front गोटे क्रेस्ट गोटे ट्रॉ गोटे क्रेस्ट गोटे ट्रॉ ए भली भाबे से माने प्रोपागेट करि थांती ओके सो वेव फ्रंट जदी मु कहबी एटा होची हमर सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ए पॉइंट रे डिस्टरबेंस क्रिएट हला तले जदी ए पॉइंट रे डिस्टरबेंस क्रिएट हला तो मैं फर्स्ट सर्कल को देखिबी दिस इज द रेडियस ओके एंड दिस इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मो कोन कहली ना स्फेरिकल वेव फ्रंट एटा होची फॉर 3 डायमेंशन
थ्री डायमेंशन में जोटा पाइबा सेटा होची स्फेरिकल वेव फ्रंट तले एई पॉइंट रु एई सेंटर रु जे कोनोसी डिस्टेंस रे हमें जिबा दैट इज कॉल्ड रेडियस ओके तले ये एठी जो पार्टिकल थिबे एठी जो पार्टिकल थिबे कि 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 एठी जो पार्टिकल थिबे दे ऑल वाइब्रेट विथ द सेम फेज मु केमिति कहि पड़छ दे आर वाइब्रेटिंग विथ द सेम फेज बिकॉज़ they are separated by same radius r एठी रेडियस समान रही सिमिलरली एई पर्टिकुलर यदि मु नेबी सर्कल बा स्फीयर कहछि एई पर्टिकुलर स्फीयर रे जति के पॉइंट सब रहइबो गोटे गोटे पॉइंट सब रहइबो दे विल वाइब्रेट और दे विल they get disturbed with the same phase okay तले वेव फ्रंट कोन ना वेव फ्रंट हम एमति कहि परिबा वेव फ्रंट हम कहि परिबा basically it is defined as the continuous locus of all such particle of the medium which vibrate in the same phase तले वेव फ्रंट कोन वेव फ्रंट होजी the surface where the particle vibrate with the same phase और हम कहि परिबा defined as the continuous locus of all the particles okay एटी डेफिनेशन भी लिखा जायछि a wave front is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase okay समस्तंकर phase कोन रहइबो ना सेम रहइबो okay so हम एटा कहि परिबा it is a surface of the constant phase समस्तंकर जेतु phase समान अछि समस्त same distance is separated from the center तेनो हम कहि परिबा continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating with the same phase okay so wavefront is a surface of constant phase तो एटा को हम अल्टरनेट क्रेस्ट और अल्टरनेट ड्रॉ भी कहि थाउ गोटे क्रेस्ट गोटे ड्रॉ गोटे क्रेस्ट गोटे ड्रॉ एबोली भाबे हम वेवफ्रंट को प्रोपेगेट करता है गोटे जदी पॉइंट सोर्स थिबो तले ता थ्रू को वेवफ्रंट बारिबो स्फेरिकल वेवफ्रंट बारिबो तो गोटे क्रेस्ट कला तबे गोटे ड्रॉ कला तबे गोटे क्रेस्ट कला तबे पुनो गोटे ड्रॉ कला एबोली भाबे चलिबो ओके एंड वेवफ्रंट माने इट ऑलवेज प्रोपेगेट इन forward direction okay it cannot propagate in backward direction so एतिके दिला कथा वेव फ्रंट कोन सो वेव फ्रंट कोन केते प्रकार टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हम देखि परिबा एठी प्रथम एग्जांपल नि आइछि स्फेरिकल वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट कोन मु क्लियर कर देली वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज बा हम कहि परिबा it is defined as the continuous locus of all such particles of the medium vibrating with a constant phase okay तो स्फेरिकल वेव फ्रंट रा सोर्स की स्फेरिकल वेव फ्रंट रा सोर्स होची गोटे पॉइंट सोर्स जेमति ए डायग्राम रे देखा जायछि ओ पिक्चर भी अछि फॉर सिंपलिसिटी दिस इज ए एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट तले ए केस रा हम देखि पाउचे ये जो रे रहिछि एटा सब बेले परपेंडिकुलर रहइबो टू द वेव फ्रंट रे जो रहिछि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ओके तो रे कोन बेसिकली रे मींस द पाथ अलोंग व्हिच लाइट प्रोपेगेट अब एबे हमें कोन कहउचे जेहेतु हमें वेव ऑप्टिक्स कहउचे वेव ऑप्टिक्स हमें लाइट को कोन करबा वेव भाबे कंसीडर करबा नॉट एज रे हमें कोठी कंसीडर करतले ना सॉरी एबे लाइट को हमें वेव नेचर तार करबा लाइट को पार्टिकल कंसीडर करबा नहीं तार पार्टिकल नेचर हमें कोठी कंसीडर करतले रे ऑप्टिक्स को कंसीडर करतले सो नाउ वी आर डीलिंग विथ द वेव ऑप्टिक्स तो वेव ऑप्टिक्स रे the path along which light propagate means the path along which the wave propagate or the path along which the energy is propagating hame koi pariba to ray kono ray is the path along which the wave or through which the energy propagate tale energy kemiti propagate karuchi देखो ए पॉइंट रे डिस्टरबेंस ये डिस्टर्ब होला दिस इज द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एठी हमें टेकाटा पकेइले सेही ठू डिस्टरबेंस ता ओरिजिनेट नि कि आगु आगु मूव कला एठी आसिला तबरे एठी आसिला तबरे एठी आसिला व्हाट इज डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस माने ही एनर्जी डिस्टरबेंस माने ही हमर कोन ना एनर्जी ओके डिस्टरबेंस माने ही हमर एनर्जी तो एठी हमर डिस्टरबेंस मूव करूची एठी के मूव करूची ना डिस्टरबेंस एटा वेव रे बहुत वेल ऑब्जर्वेबल हमें गोटे जगह रे टेका पकेले सेही जगहटा केवल डिस्टर्ब होई तन आख पाख जगह भी डिस्टर्ब हेई जाय माने जो जगह रे डिस्टरबेंस क्रिएट हला सी ता नेक्स्ट नेबरहुड जगह रे डिस्टरबेंस क्रिएट करे सी ता नेक्स्ट एमथि डिस्टरबेंस ता स्प्रेड हेई जाय तो डिस्टरबेंस माने कोन एनर्जी स्प्रेड हेई जाय पार्टिकल निज जगह छाडे नाही दैट इज द कांसेप्ट ओके पार्टिकल निज जगह रे लोकलाइज्ड हे कि थाए केवल डिस्टरबेंस मूव करे और डिस्टरबेंस ता संगे रे एनर्जी कैरी करे तो एनर्जी जो रही छि सेटा केमिति मूव करूची एनर्जी जो रही छि एटा केमिति मूव करूची हम देखि परिबा पिक्चर रु एनर्जी जो रही छि एटा एउ टू ए जगह नेउ टू ए जगह माने जो रे रही छि कना रे मींस द प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी
तो रे जो रही एमिति फ्लो करूची जोटा कि परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट माने जो वेव रही रे माने कोन वेव तो वेव सब बेले कोन हेगला ना परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ओके सो दिस इज द कांसेप्ट वेव फ्रंट माने क्रेस्ट ड्रॉ आउ it is the continuous locus of all such particles of the medium vibrating with a constant phase similarly हम एडी देखि परिबा गोटे लाइन सोर्स पई वेव फ्रंट जो आसीबो इट इज सिलिंड्रिकल इन नेचर एटा होची सिलिंड्रिकल जदी मो पाखरे गोटे ट्यूब लाइट अछि तले तादरु को वेव फ्रंट एमिट हबो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एमिट हबो ता पई भी रे देखा जायछि सिमिलरली प्लेन वेव फ्रंट कोन प्लेन वेव फ्रंट हमें देखिथिबा एटा गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कहि हबो जते बळे हमें पत्थर पाटिका गोटे माइले स्टील वाटर रे शांत पानी रे तो कोन हबो स्फेरिकल बा सिलिंड्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट बेसिकली एमिट हबो आ जदी स्लिट बा लाइन थिबो हम पाकरे स्लिट सोर्स थिबो बा लाइन सोर्स थिबो से केस रे हम पाकरे कोन आसीबो सिंगल से केस रे हम पाके आसीबो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जते बळे हम पाकरे कोन थिबो सोर्स ऑफ लाइट लीनियर थिबो लीनियर इन शेप बा हम कहि परिबा रेक्टेंगुलर स्लिट जते बळे हम पाकरे आसीबो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट केते बळे आसीबो जते बळे हम पाके स्फेरिकल बा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आसे जते बळे सेटा मूव करी जाय ओके तार कर्वेचर कोन हे जाय ना डिक्रीज करी जाय जते से आगु को मूव करी वेव आगु को मूव करी वेव फ्रंट जाउ है सेति की तार कर्वेचर भी कमी जाउ है ओके सो सेही पोर्शन ताको हम जेतल देखिबा सेटा हमकु प्लेन बळे अपियर करिवो सो दैट गिव्स प्लेन वेव फ्रंट फॉर एग्जांपल मु जेतल पत्थरटा माइली तो मु देखिबी जो जगह रे डिस्टरबेंस क्रिएट हला सेउ स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करिवो किंतु जेते बळे कुळो को पानी आसीबो कुळो माने कड जेतल पानी आसीबो सेते बळे मते कोन हबो ता कर्वेचर जो थिबो सेटा बहुत कमी जाइथिबो एंड इट अपियर्स लाइक ए प्लेन सो ताको हम कहूचे प्लेन वेव ओके ताको हम कहूचे प्लेन वेव दैट इज द कांसेप्ट सो we can now discuss so egoda सब discuss हे जाइछि now we will come to Huygens principle of secondary wavelength जोटा कि बहुत important ओके तो Huygens principle कोन कहूछि जदी मो पाखरे गोटे प्राइमरी वेव फ्रंट अछि ताले मु ता धरु केमिति वेव फ्रंट आफ्टर वेव फ्रंट प्रोपागेट करूचंती दैट वाज गिवन बाय Huygens तो Huygens कोन कहले Huygens जे वेव नेचर ऑफ लाइट को नै कि कहले जदी हम पाखरे गोटे वेव फ्रंट अछि त ता परे नेक्स्ट वेव फ्रंट केमिति आसुची that was given by Huygens okay तो एटा को हमें बुझे को चेष्टा करिया okay is it understandable very good so Huygens principle कोन थला ना wave theory of light को से नैथिले आ से कहिथिले how a wave front propagates through a medium तो एडी हमें देखिबा ताका प्रिंसिपल कोन ताका तीनटा प्रिंसिपल अछि जोटा को हमें ठीके डिस्कस करिया से कहले जे each point जो रही छि wave front रा it act as a fresh source of disturbance okay ताको हम कहले सेकेंडरी वेव्स वा वेवलेट जदी हम पाखरे गोटे प्राइमरी वेव फ्रंट अछि जेमति कि ए बी ए केस रे हम एग्जांपल नै छि ए बी एटा मोस्ट हमें एग्जांपल नै कि एटा को बेसिक क्लैरिटी से तो बुझी परिबा एग्जांपल नै कि तो मो पाखे जदी गोटे प्राइमरी वेव फ्रंट अछि लेट्स से ए बी दिस इज माय प्राइमरी वेव फ्रंट आको मो ना दे देली ए एडी ना दे देली कोन ना बी जदी मो पाखे गोटे प्राइमरी वेव फ्रंट अछि आ एटी सब पॉइंट्स ओडा अछंती एटा गोटे पॉइंट ओके एटा गोटे पॉइंट मा गोटे कलर भी यूज कर परबी ये गोटे पॉइंट ओके ये गोटे पॉइंट तो एमते केते पॉइंट थाई पारे ये गोटे पॉइंट ओके सो एमते सब पॉइंट्स ओडा अछंती ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट एबे सेकेंडरी वेव फ्रंट केमिति क्रिएट हबो से कथा को बुझेली से कहले each point of the primary wave front जो रही जनी they act as a fresh source of the new disturbance ताले ए माने गोटे गोटे एकरा कोन हे जिवे ना सोर्स हे जिवे of new disturbance ताले ए माने कोन करिवे each point on the primary wave front will act as a fresh source of the new disturbance and ए माने emit करिवे secondary wave वा wavelet ए बळे जिंस ए माने emit करिवे waves वा wavelet like this is one okay 1 minute oh sorry so eta hochu mo pakhe primary wave front now each point will act as a source of new disturbance and they will emit secondary waves ba ta ko me कहबा wavelet तेमते wavelet सब emit हबो wavelet okay these are the wavelets
दिस इज द वेवलेट तो सेकेंडरी वेवलेट एमिट हबो एंड देन हमें कोन कहबा ए जो सेकेंडरी वेवलेट रही छी दिस विल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विथ द स्पीड ऑफ लाइट ओके इन द गिवन मीडियम तले जत्ते बेले हमें टेका गोटे जगह रे मारुचे गोटे पॉइंट रे मारुचे गोटे वेव फ्रंट रो आ गोटे वेव फ्रंट क्रिएट होवा पई बहुत टाइम लागि न थाए विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आ गोटे वेव फ्रंट आ गोटे वेव फ्रंट आ गोटे वेव फ्रंट क्रिएट हे जारे माने इट इज ए इंस्टैंटेनियस प्रोसेस हमें कहि परिबा सडन प्रोसेस हमें कहि परिबा जोटा कि पॉसिबल केवल एंड केवल जते बेले वेवलेट कोन हबो सेकेंडरी वेवलेट कोन हबो स्प्रेड करिवो विथ द स्पीड ऑफ लाइट तले ये जो वेवलेट रही छी ये जो सेकेंडरी वेवलेट रही छी जोटा को मु देखै छी these are the secondary wavelets they will spread out in all direction with the speed of light એટલે એવડા सब स्प्रेड करिवे with the speed of light नहले हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट जल्दी जल्दी पाई परिबा नै तो गोटे जगह में वेव फ्रंट पहले दिस इज ए पॉइंट सोर्स ये गोटे वेव फ्रंट हला ओके तबे ये गोटे वेव फ्रंट हला ये गोटे वेव फ्रंट हला तो संगे संग सब वेव फ्रंट क्रिएट होछ ओके तो ये हमर एटा को प्राइमरी वेव फ्रंट नै छे ये तब सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट हला माने वेव फ्रंट आफ्टर वेव फ्रंट क्रिएट जो होची एटा बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नॉट ए लेंथी प्रोसेस तले ये जो वेवलेट्स रही छी दे विल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विथ द स्पीड ऑफ लाइट तापर कोन हला ना जो वेव फ्रंट हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट तयारी करि परिबा दैट इज बाय ड्राइंग एंड टेंजेंशियल सरफेस ओके हमें एडी कोन कर परिबा दिस इज ए स्फेरिकल वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट तो एडी मु कोन कर परिबी ना एटी गोटे secondary wave front this will give me the secondary wave front गोटे envelope बळे ड्रा कर पाइबी that will give me the secondary wave front okay सेटा केमिति तयारी हला एकरा हमें देख परिबा so this is a forward envelope okay हमें एटा केमिति तयारी करू by drawing tangential surface in the forward direction okay tangential surface in the forward direction तो एटा केमिति हला this is the radius एटा हमें जानचे au2 a radius वायारु ही एनर्जी स्प्रेड करिवो this is the radius this is the radius this is the radius so through this radius only energy can spread okay तले जेतले मु tangent सब टाणीबी to this particular curve से tangent सब join करि जिबी से मु गोटे कोन पाइबी ना गोटे surface पाइबी that is called tangential surface in the forward direction only तको हमें कहबा forward envelope this is the secondary wave front okay ताले जो वेव फ्रंट रही छी at any later time बा secondary wave front is given by the forward envelope means this AB okay मो पके प्राइमरी वेव फ्रंट मो पके तला धर A प्राइम B प्राइम एबे मो पके सेकेंडरी वेव फ्रंट आसला AP केमिति पाइली बाय ड्राइंग ए फॉरवर्ड एनवेलप ओके फॉरवर्ड एनवेलप केमिति ड्रा करली by the tangential surface in the forward direction of the secondary wavelets तो मु सब गोटे tangent ड्रा करली टेंजेंट ड्रा कर सला पर कोन कली एमती टेंजेंट ये गोटे टेंजेंट ये गोटे टेंजेंट ये गोटे टेंजेंट तो सब टेंजेंट उडा को मु कोन कली ना जॉइन कर दला परे मते जहां भी मिलिला जो एनवेलप मिलिला ओके जो टेंजेंशियल सरफेस मिलिला दैट विल गिव मी द सेकेंडरी वेव फ्रंट ओके सो दिस इज द कांसेप्ट सो नेक्स्ट थिंग इज दैट ओके एटा को देखा भी जाई छी केमिति हम कंस्ट्रक्शन करि परिबा सेकेंडरी वेव फ्रंट रो एटा को गोटे गोटे पॉइंट बुझा जाई छी ओके एटी मु बैकवर्ड वेव फ्रंट नहीं नी केवल वेव फ्रंट मींस एटा केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन ही पॉसिबल बैकवर्ड डायरेक्शन AF इज नॉट पॉसिबल तो एटा को से वेव फ्रंट केमिति कंस्ट्रक्ट करा जाई छी ज्योमेट्रिकल मेथड रे एटा को से बुझाई छी ओके AB नि आ जाई छी एनी वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम प्राइमरी वेव फ्रंट तापर हम कोन करले सेकेंडरी वेव फ्रंट तयारी करले ओके so this is A to A prime energy gala B to B prime gala C to C prime D to D prime E to E prime energy spread karuchi so this will give me the secondary wave front backward flow of energy is not possible wave front mane basically energy so energy cannot flow in backward direction so it is not possible so similarly hame koi pariba according to Huygens principle each point on AB became a source of secondary disturbance which travels okay ताले एटा को बुझा जाई छी केमिति हमें वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करि परिबा जोटा कि किछि समय पूर्व मु बुझौतली एमति एटी को जाई छी अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन AB रो प्रत्येक पॉइंट कोन हे जिवो सोर्स बळे एक्ट करिवो ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड दिस डिस्टर्बेंस स्प्रेड्स और दिस डिस्टर्बेंस ट्रैवल विथ द स्पीड c ओके ए जो डिस्टर्बेंस रही छी हमें जेमति कहितले ये गोटे वेव फ्रंट अछि
नेक्स्ट एउटू जो हमें स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स सब तयारी होची दे स्प्रेड विथ द स्पीड ऑफ लाइट जोटा कि हमें बुझे देइचे ओके this secondary wavelets but spherical wavelets spread in all direction the secondary wavelets ba hame koi pariba spherical wavelets they move with the speed of light that is c tale jodi c speed re move karuchanti at time dara t dara ए जो सेकेंडरी वेवलेट को तैयारी होबा पई ये हम पाखरे ओरिजिनल वेव फ्रंट अछि ये सेकेंडरी वेवलेट जो रही छी ये केते स्पीड रे मूव करूची इट मूव विथ द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c ओके the secondary wavelets will spread out in all direction with the speed of light that is let's say speed of light is c तले ए जो secondary wavelet रही छी एटा मूव करूची with the speed of light c अधर ताको टाइम लागुची केते ना t तले ए रेडियस टे केते हबो रेडियस हबो c into t product of speed and time this is the radius ए कांसेप्ट को बर बुझियो पड़ियो सो गोटे वेव फ्रंट गोटे हम पाखरे वेव फ्रंट अछि तादुरु जो स्फेरिकल वेवलेट्स सब एमिट होचंती से माने केते स्पीड रे एमिट होचंती विथ द स्पीड ऑफ लाइट कना गोटे पॉइंट रे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होला संगे संग डिस्टर्बेंस संगे संग क्रिएट होची टाइम लागुनी माने गोटे पॉइंट रे जो डिस्टर्बेंस होची दैट मींस द प्राइमरी वेव फ्रंट अपन अछि सेकेंडरी वेव फ्रंट जो आसुची केमिति आसुची ना सेकेंडरी वेवलेट सब तयारी होची और से वेवलेट केते स्पीड रे मूव करचंती विथ द स्पीड ऑफ लाइट ओके माने केते जल्दी जल्दी से वेवलेट सब तयारी होबे जणा भी पड़िबोनी a time धर लागला t तले ct होची रेडियस जोथरे एनर्जी प्रोपगेशन हबो आ जो लाइंस रही छी a प्राइम b प्राइम c प्राइम आर परपेंडिकुलर टू बोथ ab and cd along this line only energy can flow so जो रे रहिला they are always normal to the wavefront ए कांसेप्ट को हम बुझिया पर रे सब बेले नॉर्मल हबो टू द वेवफ्रंट so मु कहि छी जेहेतु बैकवर्ड वेवफ्रंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल तो एटा को मैथमेटिकली से बुझा जाइतला फ्रेनेल बोली गोटे साइंटिस्ट थिले जोटा को से मैथमेटिकली बुझाइतिले बाय एन ओब्लिक फैक्टर को से कहितिले I which is equal to 1 plus केते ना cos of angle theta ओके तले ए फार्मूला अनुसार से बुझाइतिले why backward wave front is not possible तो ये कोन कहितिले जतबे बैकवर्ड वेव फ्रंट हमें नउचे फॉर ए बैकवर्ड वेव फ्रंट माने ए डायरेक्शन रे तो दिस ए डायरेक्शन में हम जतले नै जाउचे एतबे एंगल ता कोन हो जाउची ना केते जाउची ना पाए गोटे फॉरवर्ड रे जाउची एनर्जी फ्लो होची याडे और याडे तो एंगल हो जाउची पाए जतले बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी होची तो सेतबे हम कोन करूचे ना ए एंगल जो ए जो रेडियस रहला ए रेडियस और ए भीतर एंगल हम नै जाउची केते ना पाए तो पाए नै गेले cos pi -1 1 केते जाउची ओब्लिक फैक्टर हो जाउची 0 and we show that the backward flow of energy is not possible okay so for backward wave front theta is how much na pi so eta ko me empty likh pariba from oblique factor that is I equal to 1 plus cos of angle theta for the backward wave front theta becomes pi and as per formula this becomes 0 so this is the concept of Huygens principle outre summarize kari hochi Huygens principle तीनटा assumption को देखि बना जाईची प्रथम assumption होची कोन ना जो प्राइमरी वेव फ्रंट हम पकर अछि तार प्रत्येक पॉइंट गोटे गोटे सोर्स भले एक्ट करंती एंड दे एमिट सेकेंडरी वेवलेट बा स्फेरिकल वेवलेट और ए जो सेकेंडरी वेवलेट रही छथि बा ए जो स्फेरिकल वेवलेट रही छथि दे spread out in all the direction with the speed of light तले केते स्पीड रे से माने स्प्रेड करूछथि with the speed of light c तले स्पीड ऑफ लाइट c धर टाइम लागुची t तो रेडियस हिजबो c into t ओके तले ए जो सेकेंडरी वेवलेट रही छथि बा स्फेरिकल वेवलेट रही छथि they spread out in all the direction okay with the speed of light that is c speed of light होची केते ना c तले with speed of light से माने स्प्रेड करूछथि एंड बहुत जल्दी जल्दी नेक्स्ट वेव फ्रंट संग सब तयारी हेता और रेडियस हे जाउची c into t ओके देन हमें कोन कहले जो फॉरवर्ड एनवेलप रही छी that gives the secondary wave front that is the concept now we will see how we can explain जेहेतु हमें लाइट रे जतले हमें लाइट को जतले कोन करथिले ना पार्टिकल कंसीडर करिथिले बा रे कंसीडर करथिले सेतबेले हमें कोन करथिले ना रे कंसीडर करिकिने हमें दीटा नेचुरल फेनोमेना देखिथिले दैट इज रिफ्लेक्शन आउडे देखिथिले रिफ्रैक्शन एटा हमें देखिथिले तो एबे हमें कोन करछे ना लाइट को जेहेतु हमें वेव बोली कंसीडर करि सारछे तो एबे सेही दीटा नेचुरल फेनोमेना को हमें आउटरे देखिबा बाय कंसीडरिंग द
wave nature of light माने एबे से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमें देखिया को जाउचे by considering the wave nature of light. Okay, so जदि एटा हमें बुझे दबा कि by considering the wave nature we can also explain the natural phenomena, then it is quite acceptable that light has dual nature, both particle and both particle and wave nature. So एटा को हमें देखिबा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन on the basis of Huygens principle. तो हमें आरंभ करबा प्रथमे रिफ्लेक्शन. तो मु जेहेतु रे ऑप्टिक्स पढेला बेले हम जानतले रिफ्लेक्शन कोन रिफ्लेक्शन होची कोन जदि हम लाइट को इंसिडेंट करेबा जे कोनोसी गोटे सरफेस रे that can be a smooth surface, that is regular surface or irregular surface, कोन हबो ना light will start reflecting. ताले रिफ्लेक्शन कोन हबो लाइट तार निज मीडियम को फेरी आसीबो जो मीडियम रो से इंसिडेंट हेइथिबो. जदि गोटे रेगुलर रिफ्लेक्शन हेइथिबो ताले एंगल I इक्वल टू एंगल R हबो. Okay, that is for a secular reflection बा हम कहि परिबा रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, जो केस रे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हेतिबो सेठी एंगल I इज नॉट इक्वल टू एंगल R. एटा केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन पे. जदि मो पाखे गोटे मिरर अछि ताले दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल I इक्वल टू एंगल R हबो. बट जदि गोटे इरेगुलर सरफेस अछि जेमते हम कहि परिबा हम वॉल सेटा गोटे इरेगुलर सरफेस. ओके, ताले एठी जो रही छि हम रे जेतले स्ट्राइक करे से सरफेस रे यदि माइक्रोस्कोपिकली हम से सरफेस को देखिबा दैट इज नॉट इवन सरफेस, दैट इज अ रफ सरफेस. तले रे जो रही छि एटा विभिन्न डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हबो काना गोटे इमेज तयारी करे पे मिनिमम दीटा रे रा आवश्यकता थाए. दीटा रे जदि नथिबो त हम गोटे इमेज तयारी करि परिबा नाही आ ताकर इंटरसेक्शन हबा निहाती दरकार. तो एबे जेतले हम पकेइबा कोन हबो ना ये रे ऑफ लाइट सबु आर्बिट्रेरीली रिफ्लेक्ट हबो. ओके, आर्बिट्रेरीली रिफ्लेक्ट हबो कहार गोटे फिक्स्ड डायरेक्शन नथिबो. तेनु हमें कोन कर परिबा हमें देखि परिबा जे एठी एंगल I और एंगल R नॉट इक्वल. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस जेतिकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेतिकी नो इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन. बट जेते रेगुलर रिफ्लेक्शन हबो हमें देखि परिबा एंगल I इक्वल टू एंगल R. फॉर एग्जांपल जदि मु कहबी गोटे मिरर आगेले हमें हम इमेज को सफा सफी भाबे देखि परिया कारण मिरर आगेले जेतला हमें ठिया हवा वी आर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. तले जो सन रे आसीबो हम बॉडी रु एमिट करिवो. एमिट कर सला परे से मिरर रु रिफ्लेक्ट करिवो गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे रिफ्लेक्ट करिवो. ओके, से सब रिफ्लेक्टेड रे हम आई को एंटर करिवो. आई को एंटर कले आई रे हमर लेंस अछि. ओके, दैट इज बेसिकली हम कहि परिबा कन्वेक्स लेंस. से कन्वेक्स लेंस से जेतला एंटर करिवो that will intersect. intersection हला परे इमेज क्रिएट हबो. तले इमेज ता कोडी क्रिएट हबो रेटिना रे क्रिएट हबो. रेटिना रे को प्रकार इमेज क्रिएट हबो इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हबो. सियाडे ब्रेन को गोटे सिग्नल दिबो आ ब्रेन तक कोन करिवो स्ट्रेट करे के देखियो. दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी कैन सी एन इमेज. बट जेतले वॉल रे मटिया हबो हम निजे इमेज देखि परिबानी कारण जेतले रे ऑफ लाइट पडिबो इंसिडेंट हबो जेतु सरफेस स्मूथ नुवा विभिन्न डायरेक्शन लाइट सब रिफ्लेक्ट करिवो. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समान नुवा. तेनु जो रे सब पडिबो से को हबो ना विभिन्न डायरेक्शन में सब पळैबे, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में पळैबे. ओके, तेनु हम आखि को बहुत कम रे जीवो तो हमें सेठी इमेज पाई परिबा नाही. ओके, वॉल रे हमें इमेज देखि परिबा नाही. सो एडा होची कांसेप्ट. तले मिनिमम इमेज केते मिनिमम हाइट केते दरकार टू गेट द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h/2. तले मिनिमम हाइट वॉल रा केते हबो दरकार टू गेट द फुल इमेज h/3. ए सब दिन हम पढी छै रे ऑप्टिक्स रे. नाउ वी विल कंसीडर the phenomena of reflection by considering the wave nature of the light. So this is the task. Okay, तो reflection को हमें देखिबा by considering the wave nature of the light. तो मु गोटे पॉइंट तो पढिबिनी. बेसिकली हमें जानचे रिफ्लेक्शन माने हमें को मोस्ट प्रोबेबली डील करिया पड़िबो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये दीटा दिन सब पैरामीटर सेम होबा दरकार. जेतला एंगल I इक्वल टू एंगल R होबा दरकार. ओके, जदा एमती मु पकेली तले से अनुसार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आसबा दरकार जेमती इक्वल होबा कथा. ओके, तो हमें एडी वेरीफाई करिबा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. ओके, तो एडी हम स्टार्ट करिबा हमरा प्रथम proof, that is on the basis of Huygens principle हमें proof करिबा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन which is very much important for your CHSE exam 2021. सो एडी हम देख परिबा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रहिचंती. नॉर्मल माने सब बेले परपेंडिकुलर होबो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एडी हम प्रूफ करिबा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समान. आ गोटे दिन हम जानि छै सब जक गोटे प्लेन रे रहबे. एटा त ऑटोमेटिकली प्रूफ हे जिवो. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सब जक गोटे प्लेन ही लाई करू छै. एटा प्रूफ हे जिवो. ओके, सेटा किछ नै.
जेमती मु एग्जांपल दे परिबी ये जको ये तीनटा लाइन ये गोटे प्लेन रे लाई करछन बट एक्स वाई जी बा जेड एक्सिस ये गोटे प्लेन रे उड़न एक्स वाई गोटे प्लेन बट जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओके सो हमें एना देख पाइबा वेव फ्रंट को मु एटी कोन करछि ना प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर करछि and through the plane wave front I am going to explain the phenomena of reflection as well as refraction so हम आरंभ करिबा ए टॉपिक